हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों को वीडियो लेकर आया हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज चैप्टर से आज के बारे में हमारा डिस्कशन होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या यूं कहिए कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, उसका डिस्कशन होगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप में कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पीरियड में क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, पीरियड में तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है लेफ्ट टू राइट जाने पर, और पीरियड में नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट रहते हैं। लेकिन ग्रुप में प्यारे बच्चों ये ऊपर से नीचे की ओर जाने पर नए नए सेल, एडिशनल सेल बढ़ते जाते हैं, और न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ता है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज वहाँ पे कम हो जाता है क्योंकि साइज बढ़ती जाती है। तो एटॉमिक साइज, इंक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज डोमिनेट्स ऑन न्यूक्लियर चार्ज। तो वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, एटॉमिक साइज बढ़ जाती है अधिक। तो प्यारे जो बच्चों, इन सब चीज़ों को ले करके आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप में कैसा होता है, पीरियड में कैसा होता है, और लास्ट में जो नोबल गैस हैं, मतलब जीरो ग्रुप के एलिमेंट हैं, उनके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब का हम सारा डिस्कशन बहुत डिटेल में करेंगे, और यह डिस्कशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, सभी बच्चों के लिए। 11th क्लास का तो सिलेबस ही है, बट 11th क्लास के सिलेबस को आज IIT जेई नीट की तैयारी करने वाले, इवन जो सिविल की तैयारी करते हैं वो भी बच्चे पढ़ते हैं, है 11th क्लास के बच्चों का। तो अब यहाँ पर ये बड़ा इम्पॉर्टेंट मैटर आता है कि 11th क्लास के बच्चों को सतर्क हो जाना चाहिए कि उनको आगे इसी का फेस करना होगा, इसलिए वे अभी से पढ़ लें। हैं तो चलते हैं। वेरी गुड। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये लेक्चर नंबर 27 है, क्लास 11th। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, और जो टॉपिक हमारा चल रहा है फैक्टर्स ऑन व्हिच द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड्स, माने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है प्यारे बच्चों। तो देखिए, तो देयर आर मेनली 3 फैक्टर्स ऑन व्हिच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड्स। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला है एटॉमिक साइज, सेकेंड है न्यूक्लियर चार्ज, थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये 3 फैक्टर पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करता है प्यारे बच्चों। अब तीनों फैक्टर का पहले हम डिस्कशन कर ले भाई। अब आप एटॉमिक साइज की बात करते हो तो ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है, लेकिन पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर घटता है, लास्ट में जाकर के थोड़ा सा बढ़ जाता है जो इनर्ट एलिमेंट हैं, है ना। तो चलते हैं इसी बात को लेकर के। एटॉमिक साइज, एट द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज, जैसे ही एटम का साइज बढ़ता है, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द लास्ट सेल विच रिसीव्ड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। तो प्यारे बच्चों, जैसे ही एटम की साइज बढ़ती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस के बीच और लास्ट सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके बीच का डिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। तब होता क्या है, एज ए रिजल्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कम हो ही जाएगा। एज ए रिजल्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। तो उस जो नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ऐड हो रहा है, उसके बीच और न्यूक्लियस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, एंड हेंस द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस निगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी उसमें प्यारे बच्चों नहीं रह जाएगी। अब न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज आप जानते हो कि पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ती है।
तो एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और नए ऐड हुए इलेक्ट्रॉन के बीच बढ़ता जाता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर निगेटिव भाई, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकम्स मोर निगेटिव, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, माने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाती है। तो क्या होगा, मोर निगेटिव का मतलब इट मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेज। अब यहाँ पे लेस निगेटिव मोर निगेटिव बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम आता है। द लेस निगेटिव मीन्स निगेटिव नंबर दैट इज क्लोजर टू द जीरो। ऐसा निगेटिव नंबर ही रहेगा लेकिन जीरो के काफ़ी पास में रहेगा। एक मतलब बाहर से कोई नंबर लेके हम समझा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल -200 इज लेस निगेटिव देन 500। दोनों निगेटिव नंबर हैं -200। ये मैं अलग से एग्जांपल दे रहा हूँ कि लेस निगेटिव मोर निगेटिव एक वर्ड है जिसे बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो -200 जीरो के पास में है, -500 जीरो से दूर है। इसका मतलब -200 इज ग्रेटर देन -500 है ना, ये मतलब है। द -200 इज हायर देन -500। उसी तरह से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव मीन्स निगेटिव नंबर दैट इज फार्दर फ्रॉम द जीरो, जो कि जीरो से बहुत दूर हो नंबर लाइन पर। तो फॉर एग्जांपल -500 इज फार्दर फ्रॉम द जीरो, -500 जो है जीरो से काफ़ी दूर है एंड इट्स वैल्यू इज लेस देन -200। वही बात उसी का जस्ट अपोजिट है प्यारे बच्चों। इसका लेस निगेटिव मोर निगेटिव का मतलब समझे। यहाँ पर लेस निगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ऐड होने की क्षमता कम होती है। जो लेस निगेटिव जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस निगेटिव होता है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होने की कैपेसिटी कम होती है और इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी भी घट जाती है, डिक्रीज कर जाती है। इन द ऐसा घटना ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर होता है। मोर निगेटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर निगेटिव, इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन ऐड होने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन ऐड होने की कैपेसिटी बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज हो जाती है। ये घटना पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर होती है प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज़ है? अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अफेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। भाई फुल फील्ड है, हाफ फील्ड है, क्या बातें हैं, इस पर ध्यान दिया जाता है। तो एलिमेंट्स हैविंग एग्जैक्टली हाफ फील्ड आर कंप्लीटली फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर वेरी स्टेबल। एज ए रिजल्ट एनर्जी हैज़ टू बी सप्लाइड to add an electron, hence electron gain enthalpy have large positive value। इस तरह प्यारे बच्चों जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है मोर पॉजिटिव वैल्यू होता है, इसका मतलब उसका ऑर्बिटल फुल फील्ड है या हाफ फील्ड है एंड डू नॉट एक्सेप्ट एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सो इजीली एंड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज्ड। अब ऐसी हालत में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है भाई, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इन जनरल द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस निगेटिव इन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। ज़्यादातर देखा गया कि वही बात मैं बताया पुरानी बात, कि ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस निगेटिव हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता डिक्रीज कर जाती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप एंड मोर निगेटिव इन द गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड इन द पीरियड। और पीरियड की बात करें तो लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो मोर निगेटिव हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ जाती है। अब आइए बात करते हैं कि वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप में कैसे है। तो पहला हमारा इसको दो टॉपिक में हमने डिवाइड कर दिया है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन ग्रुप। अभी इसके बाद पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियड, इसके बाद भी पढ़ेंगे। पहले ग्रुप की बात करते हैं कि वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन ग्रुप। इन जनरल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस निगेटिव, अभी मैंने बताया था, इन द ग्रुप एज वी मूव डाउन अ ग्रुप है, जैसे ग्रुप में हम नीचे की ओर जाते हैं। हियर बोथ एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। मैंने पहले भी डिस्कशन बताया था कि जब ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाओगे प्यारे बच्चों तो क्या बढ़ता जाता है, एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है एंड न्यूक्लियर चार्ज, दोनों बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। बट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज इज मोर प्रोनाउंस्ड। देखा जाए तो एटॉमिक साइज का जो बढ़ना है काफ़ी डोमिनेंट है देन द न्यूक्लियर चार्ज से। दज विद इंक्रीज इन एटॉमिक साइज द attraction
द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। तो प्यारे बच्चों, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच घट जाता है। तो ऐसे में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस निगेटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करने की क्षमता कम हो जाएगी, एंड हेंस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस निगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन बिकम्स लेस निगेटिव इन गोइंग डाउन फ्रॉम द क्लोरीन टू ब्रोमीन टू आयोडीन। तो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है ना। तो आयोडीन की सबसे ज़्यादा लेस निगेटिव है। तो जैसे ग्रुप में नीचे की ओर जाएंगे हाइड्रोजन में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव लेस निगेटिव होता जाएगा। सेकेंड पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड पीरियड की बात करें, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन की बात करें, आर हाउएवर लेस निगेटिव देन करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दैट इज सल्फर एंड क्लोरीन for the third period, and this is due to the fact that the elements of second period have smaller atomic size। बहुत बढ़िया। सेकेंड पीरियड की बात करें तो जितने एलिमेंट हैं उनकी स्मॉलर एटॉमिक साइज है amongst the element in the third period है। एज ए रिजल्ट देयर इज इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। सेकेंड पीरियड में इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है प्यारे बच्चों, विद इन द एटम itself, and hence the additional electron is not accepted with the same ease as the case of with the remaining elements in the same group। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो जाता है, साइज कम छोटी है ना, साइज छोटी हो जाने की वजह से सेकेंड पीरियड में इलेक्ट्रॉन एक तो इलेक्ट्रॉन जो उसमें है, जो नया इलेक्ट्रॉन आया, दोनों के बीच में रिपल्सन हो जाता है। तो नया इलेक्ट्रॉन ऐड बड़ी मुश्किल से होता है, बड़ी प्रॉब्लम से होती है। सेकेंड पीरियड की बात कर रहा हूँ। तो यही रीजन है ऑक्सीजन फ्लोरीन और सल्फर क्लोरीन की, जिसको अभी हम क्वेश्चन में समझाएंगे, है ना। आप नोट कर लें, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन -141.0 किलो जूल पर मोल, ये ऑक्सीजन की है, इज लेस निगेटिव देन दैट ऑफ सल्फर -200 किलो जूल पर मोल। भाई ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, ध्यान दीजिए, और ऑक्सीजन ऊपर है, सल्फर जो है थर्ड पीरियड में है, ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड में है। एंड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज -328 किलो जूल पर मोल, इज लेस निगेटिव देन दैट ऑफ क्लोरीन। फ्लोरीन के नीचे है, फ्लोरीन के नीचे है -349 किलो जूल पर मोल, है ना, जो कि मोर निगेटिव है, ये लेस निगेटिव है। इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता फ्लोरीन में कम है और क्लोरीन की ज़्यादा है। तो क्लोरीन इज द मोस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लोरीन द मोस्ट निगेटिव है, हाईली निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन ऑल द हैलोजन। सभी हैलोजन की बात किया जाए, ये नोट है, इंपॉर्टेंट है, सभी हैलोजन में आप इसे नोट करें, सभी हैलोजन में क्लोरीन का हाईएस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, मोस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है हैलोजन में। प्यारे बच्चों, अब आ जाते हैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द पीरियड में कैसे होता है। ग्रुप की बात तो हो गई भाई, ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ती है, नए नए सेल बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस निगेटिव हो जाता है, ये सब सारी बातें हुई। अब पीरियड की बात करते हैं, तो पहले पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे तो प्यारे बच्चों क्या बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर निगेटिव हो जाता है। बहुत बढ़िया, मोर निगेटिव हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो इन जनरल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर एंड मोर निगेटिव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, बिकॉज एज वी मूव अक्रॉस ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक साइज डिक्रीजेज। समझ गए होंगे क्यों डिक्रीज हो रही है, क्यों एक एटॉमिक साइज डिक्रीज हुआ भाई, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया था। एंड द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, बोथ दीज फैक्टर्स टेंड टू इंक्रीज द अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। ये दोनों बातें ये इंक्रीज कर देती हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए बिटवीन न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, and hence electron enthalpy in general becomes more and more negative in the period from left to right।
यही कारण है कि पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर एंड मोर निगेटिव हो जाता है, माने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है प्यारे बच्चों। ठीक है, आप इसे नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। अब कुछ ए बी सी करके मैंने पॉइंट रखा है। हाइड्रोजन्स हैव द मोस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर कहा जाए पूरे पीरियाडिक टेबल में तो हाइड्रोजन में सबसे मोस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। ऐसा क्यों भाई? बात है, ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन को अगर अपना ऑक्टेट पूरा करना है या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना है तो केवल एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, केवल एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मोस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन तो है ही है, ये मोस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी तो होगा ही। देखिए आप, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द हाइड्रोजन्स ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर मोस्ट निगेटिव। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन्स इन NS2 Np5 है ना। 5 2 7 कितना मिला दिया जाए 8 हो जाए प्यारे बच्चों, एक। तो एक इलेक्ट्रॉन और पा जाए तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, इसीलिए इनका मोस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। एंड सच दे रिक्वायर्ड ओनली वन मोर इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर द स्टेबल नॉबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ऑक्टेट मिल जाएगा एज NS2 Np6। NS2 Np6 क्या है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक गैस कॉन्फ़िगरेशन है ना, जो कि NS2 Np5 है हाइड्रोजन का। 5 में 1 मिला दिया जाए 6 हो जाए, इसको एक चाहिए। एज ए रिजल्ट दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन एंड हेंस दियर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज हाईली निगेटिव। उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काफ़ी निगेटिव होता है प्यारे बच्चों। अच्छा, अब रही बात कि अगर यही हाइड्रोजन में ऊपर से नीचे की ओर जाए तो प्यारे बच्चों जो है, जो मोर निगेटिव है वो धीरे धीरे लेस निगेटिव होता जाता है। ग्रुप की बात हो रही है वहाँ पर ना, हाइड्रोजन की बात। हाउएवर एज वी मूव फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस एंड लेस निगेटिव, है ना। तो ड्यू टू करेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन दियर एटॉमिक रेडाई, मैंने पहले बता दिया था। हाइड्रोजन में अगर ग्रुप में नीचे जाए तो यही काम होगा। इन क्लोरीन द एडिशनल इलेक्ट्रॉन इंटर 3p ऑर्बिटल। क्लोरीन की बात करें तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन 3p ऑर्बिटल में जाएगा, यानी 3p सब सेल में जाएगा। इन ब्रोमीन इट गोज ऑन 4p सब सेल में, चलो भाई। लेकिन आयोडीन में इट गोज टू द 5p ऑर्बिटल। तो कौन ज़्यादा दूर होगा? 5p ऑर्बिटल दूर होगा। एज ए डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम द सब सेल विच रिसीव्ड द एडिशनल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। इस तरह से प्यारे बच्चे न्यूक्लियस और ऑर्बिटल के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाता है। अरे भाई, क्लोरीन में 3p हो गया, ब्रोमीन में 4p हो गया, आयोडीन में 5p हो गया, तो दूर होता जा रहा है ना। द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस डिक्रीजेज एंड हेंस द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस निगेटिव एज वी मूव डाउन द ग्रुप फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे लेस निगेटिव आयोडीन की है, मोर निगेटिव क्लोरीन की है प्यारे बच्चों। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है लेस निगेटिव हो जाता है आयोडीन का। अच्छा, अब कुछ बातें हैं। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज हाउएवर अनएक्सपेक्टेडली लेस निगेटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की भी लेस निगेटिव है, जबकि काफ़ी ऊपर है यह। दरअसल इसका रीजन है प्यारे बच्चों, फ्लोरीन जो होता है हाइड्रोजन है, उसकी साइज बहुत छोटी है, जिससे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, जबकि लेस निगेटिव होता है नीचे जाने पर ग्रुप में, लेकिन ये तो ऊपर ही हो जा रहा है फ्लोरीन के केस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट में आपको लिखने को मिल रहा है। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द फ्लोरीन इज हाउएवर अनएक्सपेक्टेडली लेस निगेटिव देन दैट ऑफ द क्लोरीन एंड दिस इज बिकॉज ड्यू टू इट्स द स्मॉल साइज। As a result, its the small size, the electron repulsion in the relatively compact 2p सबसेल। क्लोरीन में कौन सा सबसेल है भाई? 2p सबसेल है। और कंपेरेटिवली लार्ज, बहुत ज़्यादा रिपल्सन हो जाता है भाई, इतना ज़्यादा रिपल्सन हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन का ऐड होना मुश्किल हो जाता है। लेस निगेटिव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवाना उसको बड़ा जो है मुश्किल हो जाता है। इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है, लार्ज है,
and hence the incoming electron is not accepted with the same ease as it is case in the क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में एक्सेप्ट हो जाता है बट फ्लोरीन में आसानी से नहीं. कॉन्सिक्वेंटली द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द फ्लोरीन इज लेस निगेटिव देन दैट ऑफ द क्लोरीन. प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लीजिए आप. बहुत बढ़िया, ठीक है. अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नाबुल गैसेज ऑफ द पॉजिटिव. नाबुल गैस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों है? प्यारे बच्चों, पॉजिटिव की बात आती है तो थोड़ा सोचने में पड़ जाता है. पहले तो समझिए कि नाबुल गैस है यानी इनर्ट एलिमेंट है, तो आपको समझना चाहिए कि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है. और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए एनर्जी को सप्लाई करना पड़ता है, यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया. भैया पॉजिटिव तो हो ही जाएगा, है ना. देखिए, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स हैव द कम्प्लीटली फिल्ड सबसेल्स. जितने भी नावल गैसेज हैं उनका कम्प्लीटली फिल्ड सबसेल है. एज अ रिजल्ट देयर इज नो रूम इन द वैलेंस ऑर्बिटल. रूम का मतलब कमरा होता है, तो यहाँ पर कमरे का मतलब कि वहाँ पर कोई खाली वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है इनर्ट एलिमेंट में, नाबुल एलिमेंट में, कि इलेक्ट्रॉन वहाँ जोड़ा जा सके. And the additional electron has to be placed in an orbital of the next higher shell. एडिशनल इलेक्ट्रॉन को हायर सेल में ऐड करना पड़ता है. एज ए रिजल्ट एनर्जी हैज़ टू बी सप्लाइड टू ऐड. अब इसके लिए एनर्जी को सप्लाई करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए. ऑन एडिशनल इलेक्ट्रॉन एंड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द नाबुल गैसेज इज पॉजिटिव. क्योंकि आपने एनर्जी सप्लाई किया है ना, आपने एनर्जी सप्लाई किया है, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव दिया है. फर्दर एज वी मूव डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेज एंड हेंस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हैज लोअर पॉजिटिव वैल्यू. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द आर्गन आर्गन इज +96 इज लोअर दैन दैट ऑफ नियॉन +116. 116 प्लस 116 है प्यारे बच्चों. द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द हीलियम इज हाउएवर द लोवेस्ट. हीलियम की बात किया जाए, नाबुल गैस में हीलियम की बात की जाए, बहुत लोवेस्ट है ऑफ ऑल द नाबुल गैसेज ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज. मतलब हीलियम तो भैया बड़ी मुश्किल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाता है, इतना लोवेस्ट है. आप इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों, क्योंकि हीलियम की साइज बहुत छोटी होती है. इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होना बिल्कुल चांसेज है. आप इसे नोट कर लें. बहुत बढ़िया, ठीक. एंड इट हैज माने हीलियम हैज मच हायर टेंडेंसी टू जो है एक्सेप्ट एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन दैन अदर नाबुल गैसेज. क्वेश्चन प्रॉब्लम है कुछ. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? गिव रीजन. नियॉन 3s2 3p6, नियॉन 3s2 3p4, नियॉन 3s2 3p5. तो प्यारे बच्चों, मोस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखा जाए तो सबसे देखिए ऑक्टेट पूरा होने के लिए 4 2 6 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. ऑक्टेट पूरा होने के लिए 3 2 5 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए. ऑक्टेट पूरा होने के लिए 5 2 7 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. भाई 5 2 7 है, एक ही चाहिए. 4 2 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. 3 2 5 है, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो सबसे मोस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भाई इसकी है, तीसरे की है. पहला आंसर आपका यहीं तुरंत मिल गया, मैं लिख भी दे रहा हूँ. द एलिमेंट करेस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज नियॉन 3s2 3p5 हैज मोस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. मैंने नीचे लिख दिया, आंसर भी दे दिया है. द यानी 3s2 3p5 will have the most negative electron gain enthalpy because it contains 1 electron less. ऑक्टेट से एक ही इलेक्ट्रॉन कम है. ऑक्टेट माने 8 इलेक्ट्रॉन से जो है 5 2 7 एक ही इलेक्ट्रॉन कम है. देन नाबुल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज यानी E3s2 3p6. नाबुल गैस का यानी E3s2 3p6 यानी आर्गन 18 होता है, तो उसमें 17 है. हेंस द नियॉन 3s2 3p5 हैज़ द मोस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लें. ठीक. स्ट्रांग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर द स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. अब एक क्वेश्चन और है जो कि लास्ट क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द एलिमेंट्स हैव
मोर निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सप्लेन। देखिए पेयर है, ए में नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, बी में फ्लोरीन क्लोरीन है, सी में सल्फर ऑक्सीजन है, डी में कार्बन और सिलिकॉन है। तो कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द एलिमेंट्स हैव मोर निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा और ये भी देखना होगा कि क्या हाफ फील्ड है, फुल फील्ड है, तमाम चीज़ों का ध्यान देना होगा। ठीक है, और ऑक्टेट से कितना कम पड़ रहा है। तो पहले ए की बात करता हूँ। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज हाईली निगेटिव व्हाइल दैट ऑफ नाइट्रोजन इज स्लाइटली पॉजिटिव। कैसे भाई? तो यहाँ पर इस पेयर में क्या है, सबसे मोर निगेटिव नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की मोर निगेटिव है नाइट्रोजन की मोर निगेटिव नहीं है ना, लेस निगेटिव है, क्योंकि नाइट्रोजन हाफ फील्ड है प्यारे बच्चों। रीजन क्या है, रीजन बता रहा है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, यानी P3 है। देखिए P3 है, P3 P में 6 होता है, तो 6 का आधा क्या है, 3 है। तो इट इज एग्जैक्टली हाफ फील्ड 2p ऑर्बिटल एंड हेंस हैज नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। इन अदर वर्ड्स एनर्जी हैज़ टू बी सप्लाइड टू ऐड एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड भी करना है तो एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ऑक्सीजन की बात करें, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द नाइट्रोजन इज स्लाइटली पॉजिटिव। इन कंट्रास्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1, यह हाफ फील्ड नहीं है। इज नॉट सो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, बट हैज हायर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, एंड लोअर एटॉमिक साइज देन नाइट्रोजन, एंड हेंस द ऑक्सीजन हैज हाई टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन हाईली निगेटिव। ठीक है, ये एक पेयर हो गया। अब बी वाले में क्या है, क्लोरीन और फ्लोरीन है। क्लोरीन हैज मोर निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ द फ्लोरीन। मैंने पहले बता रखा था अभी जबकि फ्लोरीन का स्मॉल साइज है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा। जब इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसीलिए क्लोरीन हैज मोर निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सल्फर की बात किया जाए, सी पेयर में सल्फर हैज मोर निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन ऑक्सीजन। रीजन क्या है, द साइज ऑफ द ऑक्सीजन मच स्मॉलर देन सल्फर। तो प्यारे बच्चों ऑक्सीजन की साइज बहुत छोटी है सल्फर से, और जब छोटी है ऑक्सीजन की साइज तो ऑक्सीजन में भी इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा। एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इज स्मॉलर in 2p subcells of oxygen and larger than 3p orbital of the sulfur. The sulfur has the higher tendency to accept an additional electron than oxygen. इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन में तो रिपल्सन होने लगता है, लेकिन सल्फर में ऐसा नहीं होता है। इसलिए सल्फर हैज हायर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन, यानी सल्फर की जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर निगेटिव होती है। दूसरा पेयर है कार्बन का और सिलिकॉन का। तो कार्बन हैज मोर निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सिलिकॉन। इसका रीजन क्या है प्यारे बच्चों, नोट कर लेते हैं अगले पेज पर। दिस इज बिकॉज दैट कार्बन एटम हैज स्मॉलर साइज देन सिलिकॉन, द इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इन दीज एटम्स आर नॉट वेरी लार्ज। कार्बन में सल्फर की बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बहुत कम होता है, क्योंकि दोनों के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, है ना, इन द आउटर मोस्ट शेल। कार्बन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा मोर निगेटिव है देन सिलिकॉन की प्यारे बच्चों। आप इसको नोट कर लें, बहुत बढ़िया।